फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 56। इसका उद्देश्य है परीक्षा में सफलता के लिए पिछले साल के प्रश्नों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 56 का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में प्रथम स्थान लाए हैं, जिसका ए ऑप्शन है राज कृष्ण झा, बी ऑप्शन है हर्षिता गोयल, सी ऑप्शन है आकाश गर्ग और डी ऑप्शन है शक्ति दुबे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शक्ति दुबे। यानी शक्ति दुबे जी संघ लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में प्रथम स्थान लेकर आई हैं। हमारा ए ऑप्शन है राज कृष्ण झा, जिनका 8वां स्थान है, लेकिन अगर बिहार स्तर पर देखा जाए तो इनका पहला स्थान है। हमारा बी ऑप्शन है हर्षिता गोयल, हर्षिता गोयल का तीसरा स्थान है। हमारा सी ऑप्शन है आकाश गर्ग, जिनका दूसरा स्थान है, और शक्ति दुबे जी का संघ लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में प्रथम स्थान लाई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच से गुजरने वाली सीमा रेखा है, जिसका ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत और चीन, सी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश और डी ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत और चीन। भारत और चीन के बीच गुजरने वाली सीमा रेखा का नाम मैक मोहन रेखा है। हमारा ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और चीन के बीच गुजरने वाली सीमा रेखा का नाम मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच गुजरने वाली सीमा रेखा है। हमारा सी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच गुजरने वाली सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमा रेखा का नाम एक ही है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। हमारा डी ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच गुजरने वाली सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। यानी डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच गुजरने वाली सीमा रेखा का नाम है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बिहार राज्य में कौन सी विधानसभा चुनाव होने वाली है, जिसका ए ऑप्शन है 16वीं, बी ऑप्शन है 17वीं, सी ऑप्शन है 18वीं और डी ऑप्शन है 19वीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 18वीं। यानी 18वीं विधानसभा चुनाव बिहार राज्य में होने वाले हैं। हमारा ए ऑप्शन है 16वीं, तो 16वीं विधानसभा चुनाव 2015 में हुए। कब हुए? 2015 में जो चुनाव हुआ वह 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव था। हमारा बी ऑप्शन है 17वीं, तो 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में हुए और 18वीं विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर में 2025 में होने वाले हैं। और हमारा डी ऑप्शन है 19वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2030 में होगा। कब होगा? 2030 में। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कहां कैद किया गया? इसका ए ऑप्शन है यरवदा जेल, बी ऑप्शन है नैनी जेल, सी ऑप्शन है अहमदनगर किला और डी ऑप्शन है आगा खां पैलेस, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी आगा खां पैलेस। यानी आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के उपरांत उन्हें आगा खां पैलेस में कैद किया गया। ऑप्शन ए है
यरवदा जेल में महात्मा गांधी को 1922 में इन्हें नजरबंद किया गया। ये ऑप्शन है नैनी जेल में जवाहरलाल नेहरू को 1930 में। ऑप्शन सी है अहमदनगर किला में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1942 में नजरबंद किया गया। और हमारा ऑप्शन डी है आगा खां पैलेस, महात्मा गांधी को 1942 में आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। हमारा 5वां प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? जिसका ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। हमारा ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। हमारा बी ऑप्शन है महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है। हमारा सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। हमारा डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। हमारा 6वां प्रश्न है बिहार विभूति के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? जिसका ए ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर और डी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से जानते हैं। हमारा ए ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। हमारा बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और हमारा डी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। हमारा 8वां प्रश्न है भारत रत्न कितने सेवाओं के लिए दिया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 6। भारत में 6 सेवाओं के लिए भारत रत्न दिया जाता है, जिसमें पहली सेवा कला, दूसरी सेवा शिक्षा, तीसरी सेवा साहित्य, चौथी सेवा विज्ञान, 5वीं सेवा सार्वजनिक सेवा और 6वीं सेवा जिसे बाद में जोड़ी गई, जिसका नाम है खेल। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है सुशासन दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है राजीव गांधी, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है राजीव गांधी के जन्मदिन पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यानी राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिनके जन्मदिन को स्वतंत्रता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में जन्मदिन को मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है। निम्न में भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है वीवी गिरी और डी ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह भारत के वैसे उपराष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। हमारा ये ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति और देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। हमारा सी ऑप्शन है वीवी गिरी। वीवी गिरी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने और बाद में देश के चौथे राष्ट्रपति बने। और हमारा डी ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह देश के उपराष्ट्रपति थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो आज के साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 56 के इन्हीं 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 57 के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आने वाली परीक्षा में सफल हो सकें।